जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी हूँ ये तो आप लोग व्लॉग में देख के समझ ही जाओगे। तो अभी नहा धो के आ चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है और इसके बाद मैं थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया आज। पूजा कर ले मम्मी, उसके बाद रेडी होंगी। मैंने पूजा कर लिया पहले ही। आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बहुत दिनों बाद, मतलब लगभग 1 महीने हो गए होंगे। पिछला अल्ट्रासाउंड मैंने 7 मंथ में कराया था और अभी मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। तो आज 1 महीने बाद जा रही हूँ बेबी को देखने अल्ट्रासाउंड में। और छुटकू हमारे इधर हुआ करिए, बुआ करिए। छुटकू तुम भी चलोगी क्या? तुम भी चलोगी? हाँ करिए। हाँ, छुटकू भी जाएगी अपने छोटे भाई बहन को देखने, है ना? हाँ उसको भी जाना है। तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास। और मम्मी अभी पूजा करी है, तो पूजा कर ले मम्मी, उसके बाद रेडी हो जाएंगी, फिर हम लोग चलेंगे। मैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो गई लू। चलो, तो डॉक्टर 9 बजे ही बुलाई थी, लेकिन 10 बज चुका है मम्मी की वजह से। मम्मी का इतना काम रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। लेट करा दी है मम्मी। तो अभी हम लोग जल्दी से जा रहे हैं डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड कराते हैं और देखते हैं कि बेबी कैसा है, क्या है। मतलब मैं इसलिए अल्ट्रासाउंड करा ले रही हूँ, सोच रही हूँ कि जैसे मतलब उसके बाद डॉक्टर बता दे कि मतलब बेबी का वेट सही है या फिर क्या, मतलब आगे क्या करना है। और मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा बेबी के डिलीवरी के टाइम या फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग करा रहे हैं ना मम्मी। तो चलिए अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। वैसे भी ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। और मैंने ये नया वाला शॉल ओढ़ा। मम्मी आपने देखा, ये नया वाला शॉल ओढ़ी हूँ मैं। उस दिन खरीदे थे हम लोग, तो मैंने सोचा कि चलो आज ओढ़ लेती हूँ। वैसे ठंडी उतनी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ओढ़ लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी डॉक्टर के पास, देखते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, सबसे पहला जो काम होता है ये रिपोर्ट कार्ड रखना। और इसमें मेरी प्रेगनेंसी टाइम जब से शुरू हुई है तब से लेके अभी तक जितना भी हिस्ट्री है सब कुछ है। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ अपना रिपोर्ट कार्ड लेके ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि कब डॉक्टर मांग दे कोई ठीक नहीं है। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो लगता है ना, वो है चप्पल पहनना, जूते पहनना। आप लोग सोचोगे कि चप्पल पहनने में क्या मुश्किल लगता है तुमको। एक्चुअली ये जो मेरा चप्पल है ना, स्ट्रिप वाला है और ये स्ट्रिप मैं झुक के लगा नहीं पाती हूँ। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ ये वाला चप्पल पहनती हूँ तो मम्मी ये स्ट्रिप लगाती हैं, चप्पल का स्ट्रिप। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है इस बात को लेकर, और कहीं ना कहीं मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना सिर्फ मम्मी कर सकती है दुनिया में, और ये कोई काम नहीं कर सकता है। तो चलिए अब जल्दी से निकलते हैं। चंदन के साथ बाइक पर बैठ के आई हूँ मैं। चंदन पहले मुझे छोड़ेगा, मतलब जहाँ पे हम लोग को अभी जाना है वहाँ पे चंदन मुझे छोड़ेगा, उसके बाद जाके फिर वापस मम्मी को लेके आएगा। बस 5 मिनट का ही रास्ता है, फिर भी मैं बाइक से जा रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मी बोलते हैं कि इस टाइम पे तुम पैदल बिल्कुल भी नहीं चलोगी, क्योंकि मतलब डर लगता है ना, इस वजह से। तो चंदन मुझे छोड़ दिया है, मतलब मैं अभी आ चुकी हूँ जहाँ मुझे आना था डॉक्टर के पास। और इसके बाद चंदन वापस जा रहा है मम्मी को लेके आने के लिए। मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। अभी मैं 2 मिनट यहीं पर खड़ी रहूँगी। तो मम्मी भी आ चुकी हैं और अब हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली मैं ना हर बार जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ, मतलब जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है शुरू से लेके अभी तक, उस डॉक्टर के पास नहीं आई हूँ। आज मैं दूसरे डॉक्टर के पास आई हूँ। और ये जो डॉक्टर अंकल है ना, ये हमारे गाँव के ही डॉक्टर है। मतलब इनका छोटा सा क्लिनिक है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो ये क्लिनिक हमारे गाँव में ही है, मतलब बस हमारे घर से 5 मिनट के रास्ते पर ही है। और यहीं पर मेरी बहन रीना की डिलीवरी हुई थी और यहीं पर मेरी भाभी की भी डिलीवरी हुई थी। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि चलो इस बार यहीं पर दिखा लो, और उसके बाद अगली बार हम लोग जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पास चलेंगे, क्योंकि नॉर्मल चेकअप कराना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहीं पे दिखा लेती हूँ। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं। ये डॉक्टर अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड हैं ये। तो अभी मम्मी से बातें कर रहे हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है आगे। तो चलिए थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों आ गए हैं हॉस्पिटल, है ना मम्मी। लेकिन अभी डॉक्टर ही नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो डॉक्टर अभी है नहीं। अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, आधा घंटा में आएंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं यहीं पे बैठ के। और इधर 2 बाबू है अंदर, है ना मम्मी। बाबू हुए हैं 2। चलो क्या देखने। मम्मी को तो बैठे हुए मन लगता नहीं है, दिन भर मम्मी काम ही करते रहती हैं। तो हॉस्पिटल में मैं लेके आ जाती हूँ, मम्मी को बेचैनी ले लेती है कि मैं कैसे बैठे रहूँगी इतना देर तक यहाँ पे। और मेरी भाभी की डिलीवरी यहीं पे हुई थी, रीना की भी डिलीवरी यहीं पे हुई थी। तो मम्मी को वो सब चीज़ें याद आ रही है और मम्मी घूम घूम के देख रही हैं। इधर देखिए, इधर ना 2 बेबी हुए हैं, तो अपनी मम्मी के साथ लेटे हुए हैं। और जब भी मैं न्यूली बॉर्न बेबी को देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या ही बताऊँ। इधर कुछ पेशेंट आके बैठे हुए हैं, शायद इन लोग को भी अल्ट्रासाउंड ही कराना है, बट डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। 9 बजे ही
डेली आ जाते हैं, बट आज पता नहीं क्यों इतना देर कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा से आके हम लोग बैठे हुए हैं, वेट करा रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है जब भी मैं अपने काम के लिए कहीं निकलती हूँ ना, उस दिन मतलब कुछ ना कुछ लेट ज़रूर होता है मुझे। तो फाइनली अभी फ़ोन आया है डॉक्टर साहब का कि अब वो आ रहे हैं और फाइनली अब हमारी बारी आ चुकी है। लगभग 1.5 घंटा वेट किए हैं हम लोग, तब जाके डॉक्टर आए हैं और फाइनली अब हमारी बारी आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अल्ट्रासाउंड रूम में, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है ना कि मैं अल्ट्रासाउंड में बाबू को देखने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती हूँ। तो अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड रूम में आ चुके हैं और अब होगी मेरी अल्ट्रासाउंड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बाबू को देखने वाली हूँ और अब शुरू हो गई है मेरी अल्ट्रासाउंड। बट अफसोस, बहुत ही मतलब अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मुझे ना स्क्रीन पे बाबू दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ डॉक्टर को दिख रहा है, नर्स को दिख रहा है, मम्मी को दिख रहा है। मम्मी उधर साइड में बैठी हुई हैं, मम्मी को भी दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन मेरे तरफ है ही नहीं और मैं जिधर लेटी हूँ ना, मेरे सिर की तरफ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं डॉक्टर को बोली भी कि प्लीज़ मुझे भी दिखाइए ना बाबू को, लेकिन नहीं दिखा रहे। बोल रहे तुम देख के क्या करोगी। लेकिन डॉक्टर रुंगटा के पास मैं जाती हूँ, वहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो वहाँ पर डॉक्टर मुझे भी दिखाते हैं बेबी को जब भी अल्ट्रासाउंड कराती हूँ तो। बट यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, तो गुस्सा भी आ रहा है कि बक मैं इसे यहाँ पे किस लिए आई हूँ। वहीं पे चली जाती, रुंगटा के पास से जाती तो अच्छा रहता है, कम से कम मैं अल्ट्रासाउंड में बेबी को देखती हूँ। बट मम्मी देख रही हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो जाने दो, कम से कम मम्मी देख रही हैं तो मम्मी बताएंगी मुझे। मैं जो कार्ड छप के आता है उसी पे देख लूँगी। अल्ट्रासाउंड हो चुका है, बट अभी हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ना मम्मी। अभी रिपोर्ट नहीं मिला है, रिपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद डॉक्टर साहब से हम लोग दिखा लेंगे, मिल लेंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, है ना मम्मी। लगभग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी तक मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझे मिला नहीं है। अल्ट्रासाउंड होकर जो रिपोर्ट कार्ड छप के आता है वो अभी तक मिला नहीं है, तो वेट करते हैं। डॉक्टर बोले हैं 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद मिल जाएगा। तो 10 मिनट बाद मिल जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से मिलेंगे। फाइनली अभी मुझे मिल गया है मेरा रिपोर्ट कार्ड अल्ट्रासाउंड वाला और अब हम लोग डॉक्टर से मिलने के लिए आ गए हैं। मतलब डॉक्टर अंकल जो है इनसे हम लोग पूछ लेंगे कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है, सब कुछ ठीक है ना। और डॉक्टर से मम्मी बात करी है, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपना वेट कर लेती हूँ। जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वेट तो ज़रूर करती हूँ। अभी मेरा वजन देख के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। ये वाला जो मशीन है इसका शीशा इतना गंदा है ना कि दिख ही नहीं रहा साफ साफ, लेकिन फिर भी मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया है और मेरा पैर ना एकदम से काला काला पड़ गया है, पता नहीं क्यों। जब से प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट हुई है मेरे बॉडी पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो एकदम से काले काले पड़ गए हैं, पैर तो एकदम पूरा। और अभी हम लोग डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर बता रहे हैं कि क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब कुछ मम्मी समझ रही हैं, मैं भी समझ रही हूँ। और अभी पापा भी आ चुके हैं, पापा को भी मम्मी बुलाई। पापा ऐसे हमेशा आते रहते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना कि पापा के फ्रेंड है ये डॉक्टर अंकल, तो इसीलिए पापा हमेशा इनके पास आते रहते हैं। और भाभी और मेरी बहन रीना दोनों की डिलीवरी यहीं पे हुई भी थी, तो इसलिए पापा हमेशा मिलते जुलते रहते हैं डॉक्टर से। अच्छी दोस्ती है पापा की डॉक्टर साहब से। तो पापा भी आ गए और मेरे बारे में भी पूछ लिए कि मतलब सब ठीक ठाक है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बातें बताए हैं डॉक्टर साहब जिसकी वजह से हम लोग टेंशन में आ गए हैं, पापा मम्मी भी और मैं भी। थोड़ी सी टेंशन हो गई है जो कि घर चल के मैं आप लोग को बताऊँगी। तो अभी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो पापा मम्मी से पूछ रहे हैं कि मैं बब्बी को छोड़ के आऊँ बाइक से और उसके बाद तुमको लेके चलूँगा। लेकिन भैया आ रहे हैं, भैया बोले हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं भैया के साथ निकलूँगी और मम्मी पापा के साथ निकलेंगी। यहाँ से बस 5 मिनट का ही रास्ता है हमारे घर से, पैदल भी जाओ तो। लेकिन फिर भी पापा बोले हैं कि बाइक से छुड़वा दे रहा हूँ, पैदल मत जाना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मूड ख़राब हो गया एकदम, पता नहीं क्यों। जब सुबह में मैं डॉक्टर के पास आई थी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आप लोगों ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड भी थी कि अल्ट्रासाउंड होगा, मैं बेबी को देखूंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया है। एक्चुअली कुछ कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मतलब डॉक्टर साहब ऐसा बात बताए हैं अल्ट्रासाउंड में, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गए हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा। आप लोग भी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस मुझे पता है कि आप लोग के दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है और आप लोग के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। तो अभी भैया आ चुके हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं भैया के साथ बाइक से निकलूंगी और मम्मी पापा के साथ बाइक से आएंगी। वैसे तो घर हमारा बस 5 मिनट के रास्ते पे ही है, पैदल जाओ तो, बट फिर भी हम दोनों बाइक से ही निकल रहे हैं। तो अभी घर आ चुकी हूँ मैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल से आए, इसीलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। और अभी मैं बैठ के बनाना खा रही हूँ, केला खा रही हूँ। मम्मी बोलती हैं फ्रूट्स खाओ फ्रूट्स खाओ, बट मेरा मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी बेबी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना वो मैं खाती हूँ, इसीलिए ज़बरदस्ती का मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, फाइनली मैं आ चुकी हूँ आप लोग से बात करने के लिए। अपने बेड पे बैठी हुई हूँ खिड़की के पास, पीछे आप लोग बाहर नज़ारा देख सकते हो, रात हो चुकी है।
और अभी ठंडी स्टार्ट हो चुकी है ना, ठंडी लगने लगी है, तो अब मैं स्वेटर भी पहनना स्टार्ट कर दी हूँ। ये मम्मी वाली स्वेटर है, जो कि पिछले साल मैंने पूरे ठंडी में यही वाला स्वेटर पहनी थी मैं, मम्मी वाला स्वेटर ही। लेकिन इस साल मेरा नया एक स्वेटर खरीदाया है, जो कि मैंने उधर रखा है। बट अभी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मम्मी वाला स्वेटर में ही लगता है, पता नहीं क्यों। इसमें मतलब एक फीलिंग्स सी रहती है, एक मतलब इमोशन जुड़ा हुआ है मेरा। मम्मी वाला स्वेटर मुझे ज़्यादा पसंद है, ये वाला स्वेटर, तो इसीलिए मैं ये वाला पहनी हूँ। लेकिन कभी कभी वो वाला भी पहनूंगी, जब थोड़ा ज़्यादा ठंडी करने लगेगा ना, तब वो वाला स्वेटर पहनूंगी मैं। तो अभी आई थी, बेड पे ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ। दोपहर में डॉक्टर के पास हम लोग 1 बजे के करीब ही आ गए थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था बात करने का, बिल्कुल थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो गई थी। और डॉक्टर के पास से आने के बाद फिर हम लोग ने कपड़ा वगैरह चेंज किया, और उसके बाद मन ही नहीं किया बिल्कुल बात करने का। मैं लेटी थी यहाँ पे, सोची थी कि सो जाऊँगी, क्या क्या बोल देती हूँ कभी कभी ना, गलती। तो सोची थी कि सो जाऊँगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। पूरा दिन ऐसे ही कट गया कि अब मैं सोऊंगी। लेकिन कुछ बातें सोच रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे, अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैं निगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी ना सोचूँ, मतलब निगेटिविटी मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ना आए। लेकिन फिर भी कहीं से ना कहीं से, इधर उधर से निगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, और फिर मैं वही सब सोचने लगती हूँ, टेंशन लेने लगती हूँ। भगवान से डेली प्रे करती हूँ, भगवान मुझे बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिएगा। कुछ वर्ड्स गलत बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा सांस फूलने लगता है अभी बात करती हूँ आप लोग से, तो इस वजह से, तो उसके लिए सॉरी अगर गलत सुनाई दे रहा होगा तो। अभी सांस फूल रही है बहुत तेज। तो बस यही बात है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आने वाले ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी। डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, तो डॉक्टर ने क्या क्या बोला, किस वजह से मुझे इतनी टेंशन हो गई है, सब बातें आप लोग को बताऊंगी मैं। और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी हैं, जिसकी वजह से टेंशन हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है। तो बस यही चल रहा है। बस भगवान से डेली यही प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे टेंशन मत दीजिए, मैं मतलब अच्छी चीज़ें सोचूं, अच्छा करूं। और आप लोग इतना सारा आशीर्वाद देते हो कमेंट बॉक्स में, हमेशा मेरा केयर करते हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज का ये जो ब्लॉग है मैं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बोल रही हूँ तो सांस फूल रही है मेरी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।